बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो में हम देखेंगे कि नोज़ के ऑपरेटिव प्रोसीजर्स में हमें कौन कौन से चैप्टर्स करने हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। तो सबसे पहले हमने देखना है कि इन चैप्टर्स के हमने थोड़े थोड़े इनके नाम जो है ना वो उनको क्या मीनिंग है और क्या क्या प्रोसीजर है। स्टेप्स नहीं करने, बस उनका पता होना चाहिए कि क्या प्रोसीजर है। हर चैप्टर में से हमने इंडिकेशंस करनी है, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस करनी है और कॉम्प्लिकेशंस करनी है। तो जो सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो मोस्टली रिपीट हुए हैं पास्ट पेपर्स में, वो हमारे हैं एसएमआर ऑपरेशन है हमारी और सेप्टोप्लास्टी है हमारी। इन दोनों के दरमियान डिफरेंस आता है जो कि ये टेबल है इनका, ये पूरा करना है। उसके अलावा बाकी इन दोनों चैप्टर्स की भी कॉम्प्लिकेशन, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस इंपॉर्टेंट हैं। और उसके बाद जो है ये चैप्टर नहीं है इम्पोर्टेंट, और एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी वाला चैप्टर है इस इम्पोर्टेंट। इसमें जो है इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस और जो है इसकी कॉम्प्लिकेशंस करनी है। और हमारे जो ईएनटी डिपार्टमेंट है उसमें पूछ लेते हैं इसके स्टेप्स के नेम करने हैं बस। तो हमारे 3 इंपॉर्टेंट चैप्टर जो हैं वो एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, उसके अलावा सेप्टोप्लास्टी है और सब म्यूकोसा रिसेक्शन ऑपरेशन है। इसमें शुरू से हम देख लेते हैं पहले कि ये चैप्टर्स हैं क्या और क्या क्या मतलब है इसका। सबसे पहले हमारा प्रूफ पंक्चर। जब क्रोनिक साइनोसाइटिस होता है हमारा, तो सब क्यूट या क्रोनिक होता है जिसको मेडिकल ट्रीटमेंट से उसको कोई ट्रीटमेंट से फ़ायदा नहीं हो रहा होता, तो हम प्रूफ पंक्चर करते हैं। तो इसको एंट्रल लवाज भी कहते हैं और ये उसकी ट्रीटमेंट है। और इसमें हम क्या करते हैं, ये सपोज़ हमारा जो है मैक्सिलरी साइनस है, मैक्सिलरी साइनस की जो होती है और लेटरल वाल ऑफ नोज़, मीडियल वाल ऑफ मैक्सिलरी साइनस होती है और लेटरल वाल ऑफ नोज़ होती है। तो हम इंफीरियर मेटस से जाते हैं, इंट्रानेजल अप्रोच से इंफीरियर मेटस से जाते हैं और इसमें मीडियल वाल ऑफ दी साइनस में ना एक पंक्चर कर देते हैं और जिसकी वजह से हम इसमें इरिगेशन देते हैं और वाटर और अपनी ओरिजिनल ओपनिंग के ज़रिए ये ड्रेन हो जाता है। तो ये हम करते हैं प्रूफ पंक्चर। और इसकी इंडिकेशन वही है, क्रोनिक और सब एक्यूट है। और कॉन्ट्रा क्या है, जब इसमें एक्यूट इन्फेक्शन होगा, मतलब जब पेन और टेंडरनेस और इन्फेक्शन होगा ना, तब हम नहीं करेंगे ये प्रोसीजर। उसके बाद जब ट्रीटमेंट से आराम आ जाएगा तो उसके बाद हम करेंगे। उसके बाद इसकी कॉम्प्लिकेशन है। कॉम्प्लिकेशंस के लिए ये एक निमोनिक बनाया है इसका ABSOPs। ए से है एयर एम्बोलिज्म, आप नेक्स्ट पेज पे देख लीजिएगा। B से है ब्लीडिंग, S से है स्वेलिंग ऑफ चीक, O से है ऑर्बिटल इंजरी और P से है पंक्चर ऑफ पोस्टीरियर एंट्रल वॉल। बस ये इस चैप्टर में से इतना ही करना है। उसके बाद है इंट्रानेजल इंफीरियर मेटल एंट्रोस्टोमी। ये दोनों प्रोसीजर अब ऑब्सोलीट हो चुके हैं। अब एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी ही मोस्ट लेटेस्ट ऑपरेशन है, वही करते हैं। तो इसका मतलब है इंट्रानेजल इंफीरियर मेटल एंट्रोस्टोमी इसका और थोड़ा सा डिफरेंस है इसका एंट्रल लवाज का। उसमें हम क्या करते थे, पंक्चर करते थे मीडियल वाल, इसमें और रीजनल ओपनिंग के ज़रिए ड्रेन होता था। इसमें हम क्या करते हैं, इंफीरियर मेटस वाली जगह पे हम एक ओपनिंग कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी जो सिक्रीशन इधर जमा हुई होती हैं और जो इसकी वॉल रीजनल ओपनिंग से ऑस्टियम से नहीं जा रही होती हैं, तो वो इधर से रिलीज़ होकर नोज़ के ज़रिए ड्रेन हो जाती हैं। तो इसकी इंडिकेशन वही है, क्रोनिक पुरुलेंट मैक्सिलरी साइनोसाइटिस। कॉन्ट्रा जो है वो आपने देख लेनी, ओस्टियाइटिस है, मेलिग्नेंसी है और इरिवर्सिबल चेंजेस है, मतलब कि अगर हाइपरट्रॉफी हुई है। तो इसकी कॉम्प्लिकेशन हो सही हैं। ब्लीडिंग हर ऑपरेशन की कॉम्प्लिकेशन है, तो हर में लिखनी है आपने। उसके बाद आपको पता है इंफीरियर मेटस में हमारा कौन सा स्ट्रक्चर पड़ा होता है, नेज़ोलैक्रिमल डक्ट है, तो वो हम नेज़ोलैक्रिमल डक्ट कर देंगे। ये हमारा दूसरा चैप्टर हो गया। उसके बाद कार्डवेल लुक ऑपरेशन, इसमें एंटीरियर एंट्रोस्टोमी। इसमें हम क्या करते हैं, हम जो बाहर अप्रोच क्या करते हैं, हम अपर लिप को एलिविएट करते हैं। अपर लिप को एलिविएट करके जो केनाइन फोसा वाला रीजन होता है ना हमारे, ये देखें अपर लिप को एलिविएट किया है, केनाइन फोसा वाले रीजन में इंसिजन देते हैं और फिर इसको इंटीरियर वॉल जो होती है ना मैक्सिलरी साइनस, उसमें ओपनिंग कर देते हैं। तो इसलिए इंटीरियर एंट्रोस्टोमी भी कहते हैं और कार्डवेल लुक ऑपरेशन भी कहते हैं। और इसकी जो है इंडिकेशन वो भी है, क्रोनिक है एक, और रिमूवल ऑफ फॉरेन बॉडी है, रिकरेंट एंट्रोकोएनल पॉलिप है, कोई पॉलिप अंदर हो गया है, कोई फॉरेन बॉडी है, कोई सिस्ट हो गई है, कोई आपने इसकी लोकेशन याद रख लेनी है। लोकेशन जब है दांतों के ऊपर से है तो डेंटल सिस्ट भी को रिमूव करने में काम आ सकता है। अगर ओरो एंट्रल कोई फेस्टुला बन गया तो उसको भी रिमूव करने में काम आ सकता है। तो इसकी है इंडिकेशन जो है वो ये देख लें, पेशेंट बिलो 17 ईयर ऑफ एज है।
और कॉम्प्लिकेशन में आपने पहले वाले प्रोसीजर में किया था प्रूफ फंक्शन में ए बी एसओपी किया था, इसमें ए बी सन है। ए बी सन का मतलब है एनेस्थीसिया ऑफ चीक, एनेस्थीसिया ऑफ टीथ, इसका ब्लीडिंग हो जाएगा, एस से हो जाएगा सब लीबियल फिस्टूला हो जाएगा, ओ से हो जाएगा ओस्टियोमाइलाइटिस और एन से नेजोलैक्रिमल डक्ट इंजरी हो जाएगा। ये चैप्टर हो गया। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है एसएमआर ऑपरेशन वाला। एसएमआर ऑपरेशन की भी इंडिकेशन और कॉम्प्लिकेशन ज़रूरी हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ये आपने देख लेनी है। और इसकी जो है ना इंडिकेशन एसएमआर की और इंडिकेशन जो है सेप्टोप्लास्टी की ऑलमोस्ट सेम ही है। डीएनएस जो कि नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन कर रहा होगा, डीएनएस जो कि ब्लॉक किया होगा साइनस की ओपनिंग को, रिकरेंट एपिस्टेक्सिस है, सेप्टोरिनोप्लास्टी है, और हाइपोफाइजेक्टमी जो कि हमारा पिट्यूटरी को जो हम रिमूव करते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड का कोई ट्यूमर हो गया तो वो, ये दोनों की सेम है इंडिकेशंस। बस ये है कि इसकी कॉन्ट्रा में है बिलो 17 ईयर ऑफ एज नहीं करते, और इसके भी यही है कॉन्ट्रा में इसके ये है। तो उसके बाद जो है हम जो बिलो 17 ईयर एज में करनी होती है ना, ये क्वेश्चन आता है तो हम उसमें सेप्टोप्लास्टी करते हैं क्योंकि ये कंजर्वेटिव अप्रोच है। और इसके जो है डिफरेंस हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो ये दोनों दिए हुए हैं इसके डिफरेंस। उसके बाद जो है ये इसके ये हो गया। और इसके बाद इन दोनों के जो है ना कॉम्प्लिकेशंस वो भी सेम ही हैं। आप ये नमूनिक याद रख लें। इसका बीपी अपरेटस फॉर डिजिटल मेयरिंग, बीपी से बी से है ब्लीडिंग, पी से परफोरेशन है, ए से अब्सेस है, पी से जो है ये परसिस्टेंस ऑफ डेविएशन है, आर से रिट्रैक्शन ऑफ कोलुमेला है, और उसके बाद जो है टी एस एस से टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम है, एफ से है फ्लैपिंग ऑफ द नेजल सेप्टम, और डिजिटल से है डिप्रेशन ऑफ द ब्रिज। दोनों के सेम ही है कॉम्प्लिकेशन। जो ये हो गया आपका चैप्टर। उसके बाद ये नहीं चैप्टर करने की ज़रूरत। उसके बाद एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी है, इसकी भी आपने इंडिकेशन देखनी है। उसके बाद इसके स्टेप्स के नेम करने हैं सिर्फ, और उसके बाद पोस्ट ऑपरेटिव केयर वगैरह नहीं करनी है, उसकी होती है इसकी कॉम्प्लिकेशन करनी है। कॉम्प्लिकेशन में आपने नमूनिक देखना है। इसका कोल्ड मैन है, कोल्ड से सी से सीएसएफ लीकेज, ओ से ऑर्बिटल हेमरेज, एल से लॉस ऑफ विजन, डी से डिप्लोपिया, एम से मेनिंजाइटिस और मैसिव हेमरेज, ई से एपिफोरा, एन से नेजोलैक्रिमल डक्ट। पर इतने लिख दें थे, 2 मार्क्स का होता है क्वेश्चन तो ये हो जाता है। बाकी माइनर है, अगर आप 1-2 इसमें से भी करना चाहते हैं तो ये कर लें। तो ये आपकी टोटल नेजल ऑपरेटिव प्रोसीजर्स हैं जो करने हैं और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं।